हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना राहिज सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग 40 डे टेबलेट कोर्स करवा रहे हैं और आज हम लोग का इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। उसमें काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग आज करवाने वाले हैं और आज के क्लास से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फाइनल हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में सिर्फ हमने ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के डिफिनेशंस को देखे थे। इस लेक्चर में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर वीवीआई क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट्स उसका थ्योरी भी होगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, है ना, प्रॉपर्टीज, है ना। क्या हेडिंग देंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, ITF, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी सबसे हम लोग पिछले के लेक्चर में पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके थे, है ना। आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देखेंगे, टाइप नंबर सेकेंड का। इस टाइप का आएगा कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। साइन इन्वर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा बाहर, मतलब दोनों समान फंक्शन होगा। इन्वर्स बाहर होगा तो थीटा अंदर होगा, अगर साइन बाहर होगा इन्वर्स अंदर होगा तो यहाँ पर एक्स होता है। तो आइए, इन्वर्स बाहर है तो यहाँ थीटा होगा। दोनों सेम फंक्शन, एक दूसरे का इन्वर्स होगा तो अंदर वाला एंगल सीधी सी बात है बाहर होगा। लेकिन बाहर तब होगा जब थीटा का वैल्यू, डिफिनेशन में पढ़ाए थे, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि साइन इन्वर्स कब डिफाइन होता है, तो x का वैल्यू -1 से +1 और थीटा का वैल्यू -90 से लेकर के +90 के बीच होता है। तो ये डिफाइन करता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग इसका दूसरा लिखाए थे, यहाँ पर कॉस इन्वर्स कॉस थीटा था, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा था, इक्वल टू थीटा होगा। यह तब होगा जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक होगा। फिर इसमें तीसरा प्रॉपर्टी बताया गया था टेन इन्वर्स, है ना, टेन इन्वर्स ऑफ टेन थीटा, टेन इन्वर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा। ये थीटा तब बाहर होगा जब, है ना, थीटा का वैल्यू -90 से लेकर के +90 तक होगा। सारे डिफिनेशन के अनुसार हमने लिखते जा रहे हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है, आप फर्स्ट लेक्चर इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री वाला देख लीजिए, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो कॉट इन्वर्स कॉट थीटा, तो ये थीटा कब बाहर होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक होगा? पाई के बीच होगा। फिर पांचवा प्रॉपर्टी था ना, सेक इन्वर्स ऑफ सेक थीटा, सेक इन्वर्स ऑफ सेक थीटा। तो यहाँ से थीटा बाहर होगा, पर थीटा का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, बट यहाँ पर थीटा नॉट इक्वल टू π/2, यानी थीटा का वैल्यू 90 नहीं होगा लेकिन 0 से 180 तक होगा, है ना। सातवां 6 नंबर प्रॉपर्टी है इसका, कोसेक, कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा, कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा। तो -90 से लेकर के +90 तक होगा, बट थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होगा। तो फाइनली आप एक राउंड में देखिएगा, ये डिफिनेशन के अनुसार सारा थीटा बताया गया है ना। एक मिनट, इसके बाद इन्वर्स बाहर, फंक्शन अंदर, एक दूसरे का प्रतिलोम होगा, सेम होगा तो अंदर वाला एंगल बाहर होता है, इस कंडीशन के अनुसार बाहर होता है। इस पर आधारित हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग, है ना, पहले इस थ्योरी को आप लिख लीजिए, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड पर दे रहे हैं और आप लोगों से नोट करेंगे। चलिए, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। आइए, तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इवेल्यूट, है ना,
इवेल्यूएट मतलब मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। क्लियर? तो इस पर हमने पहला क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स, है ना, साइन पाई बाय 3, क्या दोनों सेम फंक्शन एक दूसरे का प्रतिलोम? तो थीटा 60 डिग्री पाई बाय 3, तो सीधा बाहर निकाल देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि -90 प्लस 90 के बीच है। दूसरा सवाल इसी में पूछा जाए कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 120 डिग्री, -90 प्लस 90 के बीच नहीं है, -90 प्लस 90 के बीच नहीं है, तो यह बाहर डायरेक्ट नहीं होगा। यह बाहर करने के लिए इसको आइए हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ते हैं इसको। तो सीधी सी बात है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री और 60 गुना 2 120 डिग्री। 120 डिग्री -90 प्लस 90 के बीच नहीं होता है, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे, यानी 180 माइनस 60 बराबर 120 होता है। एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम 3 लेंगे, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई बाय 3 आएगा। चलिए एक चीज़ पढ़े होंगे 11th के क्लास में, सिंस यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मूला होता है साइन 180 यानी पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा यहाँ पाई बाय 3 है, तो दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है, थीटा -90 से +90 के बीच है, तो यहाँ पर पाई बाय 3 सीधा बाहर हो जाएगा। हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, तो 30 गुना 5 150, 150 यानी 150 सीधा बाहर हो जाएगा। 0 180 के बीच में है, तो ये डायरेक्ट बाहर होगा। यहाँ तक तो ये ठीक है। पर स्टूडेंट्स ये चौथा नंबर सवाल बहुत वीवीआई है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6। क्लियर? तो यहाँ से आप देखिएगा दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है। 30 गुना 7 210 डिग्री, और कॉस में थीटा जो है 0 से लेकर 180 के बीच होता है, लेकिन यहाँ 210 हो गया है जो 180 से बड़ा हो गया है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको छोटा करने की कोशिश किया जाए तो कॉस इनवर्स कॉस, है ना, पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे, है ना। तो एक फॉर्मूला इधर हम लिखवाए थे, क्लास 11th में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर होता है कॉस पाई प्लस थीटा, है ना। एक्चुअली यह थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स, है ना, माइनस कॉस पाई प्लस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना आएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, है ना। चलिए तो कॉस पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा होता है। फिर एक फॉर्मूला और लिखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है हम लोग का, कॉस पाई बाय 6 है ना। तो पाई माइनस, दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है, पाई बाय 6 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री 0 180 के बीच होता है, इसलिए बाहर हो गया। पाई में पाई बाय 6 घटेगा हम लोग का, तो कितना आएगा 5 पाई बाय 6। आप इसे एलसीएम लीजिए, 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, 5 पाई नीचे 6 हो गया। तो ये आंसर हो गया। सबसे अभी तक में इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप उतारिए इसको जल्दी से, और 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप बना के, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार 10 पर भी क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन लिख देते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। जैसे कि इसका 5वां सवाल है, tan इनवर्स है tan 7 पाई बाय 6, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6ठा नंबर सवाल है इसी पर, जैसे tan इनवर्स tan